इतिहास में कुछ मिथ होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं, जब हम उन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं तो एक समय उसे सच मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई शायद कोसों उससे दूर होती है। यदि आप पटना कभी आते हैं तो पटना में एक स्टेशन है राजेंद्र नगर टर्मिनल, उससे आप ईस्ट की ओर जाइएगा तो वहाँ एक मंदिर है शीतला माता मंदिर। उस शीतला माता मंदिर में एक कुआं है जिसे हम लोग अगम कुआं कहते हैं। उस कुएं के विषय में कभी कभी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अशोक ने इसी कुएं में अपने 99 भाइयों की हत्या करके मौर्य साम्राज्य को प्राप्त किया था। तो आज का ये प्रश्न है कि क्या सच में अशोक ने मौर्य साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की और 99 भाइयों को उसी पटना के अगम कुआं में डाल दिया। यदि आप YouTube पे सर्च करिएगा तो आप उस कुएं को देख भी सकते हैं। मैंने खुद उस कुएं को देखा है। तो अब इतिहास की नज़रों से देखा जाए कि ये बात उभर के कैसे आई, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि अशोक प्रारंभ में एक शैव संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति था। जब वो शासक नहीं बना था तो मौर्य साम्राज्य पे उसके पिता बिंदुसार शासन करते थे और वो मध्य प्रदेश का गवर्नर हुआ करता था, या राज्यपाल जिसे हम लोग कह सकते हैं, राज्यपाल वो थे। बिंदुसार के ही शासनकाल में उन्होंने प्रयास किया और मौर्य साम्राज्य की सत्ता को प्राप्त किया। अब उस समय की कुछ साहित्यों की चर्चा यदि हम लोग करें तो आखिर कैसे पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा है। तो फिर से मैं ये एक बात आपको याद दिला देता हूं कि अशोक प्रारंभ में शैव संप्रदाय को मानने वाला था, लेकिन कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध के विषय में कहा जाता है कि उसमें लाखों रक्तपात हुए, जिससे अशोक का हृदय पिघल गया और अशोक ने युद्ध के नीति को छोड़ के शांति नीति को स्वीकार किया और यहीं पे अशोक ने शैव संप्रदाय को छोड़ के बौद्ध धर्म स्वीकार किया और मौर्य साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, यदि आज के समय में नरेंद्र मोदी, जो सर्वविदित रूप से हिंदुओं के भी एक बहुत बड़े नेता हैं, वो किसी कारण से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं और आने वाले 50 साल के बाद, 60 साल के बाद या 100 साल के बाद उन पे पुस्तकें लिखी जाएंगी या उनके विषय में जब एक कहानियां एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तो क्या होगी। हो सकता है कि साहित्यों में, लिटरेचर में उन्हें ये कहा जाएगा कि उन्होंने ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ये गलत किया। तो ये एक इम्पैक्ट बनेगा नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने हिंदू धर्म के साथ सही नहीं किया। यही बात अगर आप अशोक के विषय में सोचिए कि अशोक जो शैव संप्रदाय को मानने वाला था, उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो क्या शैव संप्रदाय के लोग, अर्थात जो एक ब्राह्मण धर्म का एक शाखा है, ब्राह्मण धर्म के लोग इसे आसानी से स्वीकार किए होंगे? बिल्कुल आसानी से स्वीकार नहीं किए हैं। यही कारण है कि ब्राह्मण ग्रंथों में इस चीजों की चर्चा है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मौर्य साम्राज्य को प्राप्त किया और ब्राह्मण ग्रंथों में ही अशोक को, अर्थात मौर्यों को वृषल अर्थात शूद्र कहा गया है। ये इसलिए कहा गया कि जो मौर्य शासक थे, जैसे चंद्रगुप्त हैं, उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया, बिंदुसार हैं, उन्होंने आजीवक संप्रदाय को स्वीकार किया और अशोक शैव से कन्वर्ट होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और यहाँ पे ब्राह्मण धर्म का धीरे धीरे भारत में उस समय पतन हुआ
और बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ। तो बौद्ध धर्म का जहां उत्कर्ष हुआ, वही ब्राह्मण लोगों ने, ब्राह्मण धर्म के साहित्यों में ये किंवदंतियां गढ़ दी गई कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की है। जबकि सच्चाई ये है, यदि साहित्यिक पुस्तकों को छोड़ के यदि ऐतिहासिक पुस्तकों की ओर ध्यान दिया जाए तो उसमें केवल एक भाई की हत्या की बात अशोक स्वयं स्वीकारता है, और उस भाई का नाम है सुसीम। सुसीम जो उसका बड़ा भाई था, अशोक ने उसे मगध क्षेत्र में हत्या किया था और उसके बाद सत्ता को प्राप्त किया था। अर्थात अशोक जो ब्राह्मण धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इस कारण ब्राह्मण साहित्यों में ये जानबूझ के लिखा गया कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके साम्राज्य को प्राप्त किया है। अगर आप बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे तो बौद्ध साहित्य में अशोक की हर जगह प्रशंसा की गई है। अशोक को क्षत्रिय बताया गया है। ये क्यों किया गया? वो इसलिए क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी किया। तो ये सारी ऐसी किंवदंतियां हैं, जब हम लोग साहित्यों के माध्यम से इतिहास का निर्माण करते हैं तो ऐसी भूलें होती हैं। इसलिए हमें साहित्य और इतिहास को अलग अलग करके पढ़ना चाहिए। इतिहास साक्ष्यों के आधार पर बनता है, जबकि जो साहित्य है वो साहित्यकार की कल्पना भी हो सकती है। इसलिए ये कहना कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की है, ये पूरी तरह से गलत है। उसके प्रति जो एक षड्यंत्र आप कह सकते हैं, बौद्ध साहित्य को कमजोर करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का जो प्रयोग उस समय ब्राह्मणों ने किया था, आप कह सकते हैं ब्राह्मणों की ये नाराजगी थी जो अशोक के प्रति निकली कि उन्होंने 99 भाइयों की हत्या की है। तो आज का जो प्रश्न है उसका उत्तर यही होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और पटना के अगम कुआं के कुएं में 99 भाइयों को डाला। ये बिल्कुल ही गलत है। और साथ में इतिहास में कहीं भी बिंदुसार के 99 पुत्रों की चर्चा की ही नहीं गई है। इसलिए आज का विषय यहीं तक। धन्यवाद।